प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला बोला। कांकेर की रैली में अमित शाह ने सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस की नजर सबकी संपत्ति पर है। साथ ही शाह ने सवाल पूछा और कहा कि कांग्रेस बताए संपत्ति के सर्वे की बात घोषणा पत्र में है या नहीं। देश भर के मठ मंदिर और सबकी संपत्ति पर जो नजर है वो पैसा कहां जाना वाला है। मनमोहन सिंह को याद करो, उन्होंने कहा कि पैसा पर, रेवेन्यू पर, संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी का है। ये कांग्रेस पार्टी कहती है और हम कहते हैं संसाधन पर पहला अधिकार देश के गरीब का है, आदिवासी का है, दलित का है, पिछड़ा समाज का है। सिलीगुड़ी की चुनावी सभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर कहा कि पीओके हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा। रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि अब भारत का कोई आंख नहीं दिखा सकता, अब मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। आप चिंता मत करो, भारत की ताकत बढ़ रही है। भारत का डेवलपमेंट जितनी तेजी के साथ हो रहा है, भारत की प्रतिष्ठा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जिस तरीके से बढ़ रही है, भारत की अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, अब पीओके के हमारे भाई बहन स्वयं ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। सिलीगुड़ी की चुनावी सभा के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सियाचिन के दौरे पर पहुंचे। रक्षा मंत्री ने सियाचिन में जवानों का हौसला बढ़ाया। जवानों से मुलाकात के बाद राजनाथ सिंह ने कहा, सियाचिन शौर्य की राजधानी है। कि हमारी राजनीतिक राजधानी दिल्ली है, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई है और हमारा टेक्नोलॉजिकल कैपिटल या जिसे प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं वह बेंगलुरु है। जिस तरह ये सभी जगह हमारी अलग अलग राजधानियां हैं, उसी तरह हमारे भारतीयों की वीरता और शौर्य की राजधानी सियाचिन है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बराबर हमारे देश के जवानों की चिंता करते रहते हैं और यहाँ आते समय उन्होंने भी आपको शुभकामनाएं दी। वैसे होली के पर्व पर उनकी शुभकामनाएं आप सबको मिली ही थी, लेकिन मैं उनकी तरफ से भी आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ।